सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई तुम लोगों की 12th कैसी चल रही है? मतलब मेरी तो 12th में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, सही बताऊं तो। बट हाँ, आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है कि 4th डेट को मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, 4 अगस्त को, और आज से करीब 9 डेज़ बच रहे हैं और मैंने उसके लिए कुछ प्लानिंग करी है, वो तुम्हें इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आज का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो, मैंने ये कुछ 9 डेज़ की प्लानिंग करी है। अगर तुम्हें इसे शॉर्ट में समझाऊं तो 3 चैप्टर आ रहे हैं मेरे फिज़िक्स में, इस पेपर में, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, और इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर के नोट्स मेरे कंप्लीट हैं। एक चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के आज नोट्स कंप्लीट करेंगे और इन बाकी के इन 2 चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। ये आज की टू डू लिस्ट है। और समरी ये है कि मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस के लगभग 50-50 क्वेश्चंस करने हैं ऐसे अरोरा में से। देखो, नोट्स भाई मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के तो कंप्लीट हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अभी कंप्लीट करूँगा मैं। ठीक है, पर हाँ, उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ कि ये पेपर 30 मार्क्स का होने वाला है और हम 30 में से कितने स्कोर करते हैं इस सारी चीज़ों को करने के बाद। तो यहाँ पे भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर का 1 शॉट से मैं करूँगा इस चैप्टर को डन, क्योंकि पता है इस चैप्टर का वेटेज जो 30 मार्क्स का पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स कंटेन करता है। उससे ज़्यादा मतलब 2 से 3 मार्क्स, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और ये चीज़ मुझे पता कैसे है, तो मेरे फिज़िक्स वाले सर ने बोला था कि उन्होंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 2-3 मार्क्स के बस MCQs दिए हैं और कोई चीज़ दी ही नहीं है। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बट हाँ, मैं इसे भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके भी नोट्स तो कंप्लीट रखने ही है, क्योंकि एट द एंड बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना ही है भाई इसे। और तुम्हें एक बात सही बताऊँ तो भाई मैंने 10th के बाद से अभी तक एक भी पेपर में अच्छे स्कोर तो नहीं किए हैं। मतलब मेन सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इतने खास कुछ अच्छे स्कोर्स नहीं किए। तो अब की बार मैं इस टाइम तो सीरियस हूँ कि अब की बार मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये प्लानिंग तो कर ली है। बस इस प्लानिंग में काम भी करना है अब उतने ही अच्छे से। ये थी मेरी नाकाम कोशिश टाइम लैप्स बनाने की। मेरे को तो लग रहा था काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पर घंटा कुछ रिज़ल्ट आया भाई इसमें तो। पर हाँ, इसे स्किप करते हैं अभी के लिए और आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नोट्स तो मेरे हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट, सारे के सारे। मतलब जितना था सारा कंप्लीट मैंने कर लिया 1 शॉट लेक्चर से। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट नोट से मैंने रिवाइज़ कर लिया और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को मैंने इन नोट्स से कंप्लीट किया। और इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मैंने उसे 9 डेज़ वाले में ऐड किया है वैसे। बट तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो आज है भाई संडे, अगला दिन मतलब। और ये वीडियोस मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई हम कभी कभार बहुत ज़्यादा ही इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। ऐसा तुम्हारा भी करता होगा। मगर आज करना था मेरे को NCERT, जो कि मैं कंप्लीट भी कर रहा हूँ आज की टू डू लिस्ट। और ये जो भी सारा काम है, जो भी मैंने 9 डेज़ का सोचा है, ये मैं करने कैसे वाला हूँ ये बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मैंने SL अरोरा ख़रीदी थी मेरे स्कूल के टीचर के कहने पे, और इसीलिए मेरे को SL अरोरा करनी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम्पल से ही उठ के आएंगे SL अरोरा के ही। और हाँ भाई, वैसे अच्छे भी हैं सारे एग्ज़ाम्पल्स, पेपर में जो आते हैं वही एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो SL अरोरा के मेरे को 50-50 क्वेश्चन करने हैं दोनों चैप्टर, और वो कौन से 2 चैप्टर है तुम समझ ही गए होगे। और ये मैंने नई नोटबुक ली है ताकि मैं इस पर SL अरोरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकूं, और NCERT के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उसे इस पर लिखूंगा सारे अच्छे क्वेश्चन को। और भाई एंड में बात कर लेते हैं विनर सीरीज़ की, कि अगर टाइम मिला तो मैं विनर सीरीज़ के भी क्वेश्चन करूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल ये टाइम मिले। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के और मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, क्योंकि वो भी ज़रूरी है भाई, उसी से हो पाएगी पढ़ाई अच्छे से। तो एंड में बस यही कहूँगा भाई कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी मेरा फिज़िक्स में रिजल्ट आता है वो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊँगा। 4th डेट को एग्ज़ाम है और आज संडे हो गया, तो आज से 7 डेज़ बचे, कल से लें अगर, आज से 8 डेज़। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं तुम्हें दिखाऊँगा। एम करते हैं कि 5 सब्सक्राइबर्स तो बढ़े कम से कम हमारे इस वीडियो के बाद। बाय बाय, लव यू।